अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे MTS 647 को। MTS 647 में कौन से लेक्चर्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इनको डिस्कस करने के से पहले मैं आपको सारा ऑब्जेक्टिव के बारे में बता दूं कि इसका जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है MCQs वो किसी भी फाइल से नहीं आते। तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि किसी भी फाइल का पकड़ के उसको रट्टा लगा ले कि जी बस हमारे MCQs यहीं से हो जाएंगे, जैसा कि मोस्टली MTS 644 या 641 इनमें ऐसा होता है कि इनके MCQs फाइल से आ जाते हैं, लेकिन 647 के किसी भी फाइल से नहीं आते। इसके लिए आपको सबसे पहले लेक्चर्स लेने हैं। लेक्चर्स लेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, देन ही आप इसके कॉन्सेप्ट और उसके जो MCQs है उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो आपने सबसे पहले किसी जिसके भी आपने लेक्चर्स लेने हैं, जिसकी आपको अच्छे से समझ आती है, आपने उस चैनल से लेक्चर्स लेने हैं। देन आपने उसके बाद उनको अच्छे से करना है कुछ, फिर उसके बाद जो टाइम आपके पास बचेगा उनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, उनको देख लें। बट ये है कि लेक्चर्स आपने एक बार सारे सिर्फ इसलिए लेने हैं कि आपके MCQs उन्हीं के अंदर से बन के आएंगे, और वो तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है टॉपिक नंबर 5। इसमें हीट फ्लक्स, हीट फ्लक्स का एक फार्मूला होता है और फार्मूला आपको आना चाहिए। टॉपिक 6 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके पेपर में आती है। टॉपिक 8 एंड 9 ये भी आपके शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 18 में फोरियर सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट आता है कि मोस्टली ये सबके पेपर में ये आता है। टॉपिक नंबर 19 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टॉपिक नंबर 26 ये तो 100% हर किसी के पेपर में, ऑलमोस्ट ये लास्ट टाइम भी हर किसी के पेपर में ये रिपीट हुई थी। टॉपिक नंबर 36 एंड 40 ये भी इंपॉर्टेंट है, 36 एंड 40। टॉपिक नंबर 43 में आइगन वैल्यू फंक्शन, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कौन कौन से लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 4 एंड 3 के 50% चांसेस हैं, लेकिन टॉपिक नंबर 4 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक नंबर 10 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 11, 12, 13, 14, 16 ये अगर आप ये वाले टॉपिक्स जस्ट कर ले तो इंशाल्लाह आपको यही से भी 2 आपके लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपका टॉपिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25 एंड 27 ये वाले लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 35, 38, 39, 44, 48, 49, 53, 58, 59 अगर आप इतने ज़्यादा भी नहीं कर सकते, आपका स्टेमिना इतना नहीं है, तो आप जस्ट ये वाले कर लें 11, 12, 13, 14, 16 एंड यहाँ से कर लें 21, 22, 23, 24, 25 एंड 27। इंशाल्लाह आपको यहीं से 2 लॉन्ग लग जाएंगे। तो चले हम 1 बाय 1 अब इन सबको डिस्कस करते हैं। टॉपिक नंबर लेक्चर नंबर 1 में हमारे पास ये था जिसको आप इजीली स्किप कर सकते हैं, यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेक्चर नंबर 2 एंड 3 इसमें था। इसके लेक्चर नंबर 3 में ये थी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इक्वेशन। इसमें ना ये इसके हैं 50 to 70% चांसेस ये किसी के पेपर में आ जाती है। तो ठीक है, आपने इसको लाजमी इसके लेक्चर्स लेने हैं, इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और इसको आपने प्रिपेयर करना है। ये आपके शॉर्ट में भी वो पूछ सकते हैं कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इक्वेशन क्या होती है, और इसका प्रूफ भी वो आपसे पूछ सकते हैं। तो इसकी आपने एक बार लाजमी प्रैक्टिस करनी है। ये हमने यहाँ पे जब मैंने लेक्चर्स इसके अपलोड किए थे तो हमने ये न्यूटन सेकंड लॉ के इक्वेशन को यूज़ करते हुए फिर यहाँ पे हमने कुछ स्टेप्स किया था। ये इतना टफ नहीं है, जस्ट आप इसके लेक्चर्स भी ले लेंगे तो आपको इसकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 5, इसमें है हीट फ्लक्स। हीट फ्लक्स किसके डायरेक्ट रिलेशन में होता है और किसके इनवर्स रिलेशन में होता है, और इसका ये क्या फार्मूला होता है, ये अक्सर आपके शॉर्ट में आ जाता है, तो इसको भी आपने करना है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में है बाउंड्री कंडीशन फॉर HVC। HVC यहाँ पे मैंने लिखा है हीट वाइब्रेटिंग इक्वेशन। इसके लिए कौन कौन सी बाउंड्रीज होती हैं ये एक नज़र बस आपने इसको देखना है, लेकिन ये आपके पेपर के लिए इतना ज़्यादा नहीं है अहम। उसके बाद है जी ये इसके कुछ ये उन्होंने पहले क्वेश्चन दिया था, फिर इसका ये सॉल्यूशन है, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, इतना ज़्यादा अहम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। डेफिनेशन आपके पेपर में 1 या 2 आ जाती हैं, तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देख लेना है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ये किसमें इसमें 2 और मोर देन वेरिएबल्स होती हैं और इसमें हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। ये उसके एक एग्जांपल है, हम कैसे किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं। ये जो जितने टाइम हम उसको डेरिवेटिव ले रहे होते हैं वही उसका ऑर्डर होता है। अगर यहाँ पे हाईएस्ट 3 होगा तो हम 3 उसका ऑर्डर बोलेंगे, 4 होगा तो 4 बोलेंगे। ठीक है, ये हमने कुछ ये स्टेप्स भी हमने किए थे, कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। लेक्चर नंबर 7 ये भी इतनी ज़्यादा अहम नहीं है। लेक्चर नंबर 8 में है जी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये होती है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आप याद रखनी है, वो आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है जी
अच्छा, इसमें ना ये चीज़ आपके पेपर में मस्ट आती है, आपके एमसीक्यूज में भी आती है और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आती है कि वो आपको एक इक्वेशन देते हैं और वो पूछते हैं कि जी इसका ऑर्डर बताएं या ये बताएं कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो ये मैंने अपने लेक्चर में क्लियर किया था कि आपने ऑर्डर कैसे बताना होता है और आपने ये कैसे बताना होता है कि लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो ये आपने लेक्चर्स लेने हैं और वहाँ से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। लेक्चर नंबर 9 ये भी बहुत ज़्यादा आपके शॉर्ट में आ सकता है कि वो आपको ये इक्वेशन गिवन होगी और आपको बताना होगा कि ये इक्वेशन कब इलिप्टिकल कब होती है, हाइपरबोलिक कब होती है और पैराबोलिक कब होती है। तो आपने ये साइंस यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने इस इक्वेशन को इसमें चेंज कर दिया था, थोड़े बहुत चेंजेस किए थे। फिर आपने इसका बताना था कि इलिप्टिक कब होता है, हाइपरबोलिक एंड पैराबोलिक कब कब होता है। ये लेक्चर नंबर 10 ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग के लिए, तो इसको आपने लॉन्ग के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये मैंने इसको अच्छे से समझाया था अपने लेक्चर्स में, तो हो सके तो मेरे लेक्चर्स ले लीजिएगा, अदरवाइज आपको जिस चैनल से अच्छी समझ आती है उनके लेक्चर्स लें, लेकिन इन लेक्चर्स को आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है जी लेक्चर नंबर 11। अच्छा, ये वाले जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया ना, ये वाले लेक्चर नंबर 11 से ऑनवर्ड, 11, 12, 13, 14 एंड 16 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपने स्किप नहीं करना। यहाँ से इंशाल्लाह आपका एक लॉन्ग तो पक्का आएगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 11 ये आपको ये बहुत ज़्यादा इजी थी। इक्वेशन आपको गिवन थी, जस्ट आपने को डेरिवेटिव लेना था, चेन रूल को अप्लाई करना था। ये मैंने अपने लेक्चर्स में समझाया था आपको अच्छे से कि आपने यहाँ चेन रूल को अप्लाई करके इस इक्वेशन को फाइंड आउट किया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपके पेपर में आने के काफ़ी चांसेस हैं। लेक्चर नंबर 12 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्किप नहीं करना। ये आपके पास इक्वेशन थी, ये 2t(x) के इक्वल होती है, इस चीज़ को आपने प्रूव करना था। फिर आपने इस लेक्चर नंबर 13 में इस इक्वेशन को सोल्व करना था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको आपने स्किप नहीं करना, मैं बार बार बता रही हूँ, ये आपके लॉन्ग में आएगी, पक्का आएगी। तो इनमें से आपने ये सारे आपने जस्ट आप लेक्चर्स लेंगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी स्टेप्स बहुत ईजी हैं, जस्ट आप एक बार लेक्चर ले, आपको इसकी प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह आपके वो सारे स्टेप इसके क्लियर होंगे तो आप खुद से वहाँ पेपर में सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है जी लेक्चर नंबर 14। ये भी बहुत, ये मेरे अपने पेपर में आई हुई है, मैंने आपको लेक्चर्स में बताया भी था कि ये चीज़ मेरे अपने पेपर में आई थी, ठीक है। तो इसको तो आपने 100% करना है। ये लेक्चर नंबर 11 से 16 तक यहाँ से आपका एक लॉन्ग तो आ जाता है हर साल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 16 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। नेक्स्ट है लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 17 में है पीरियोडिक पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन। ये यहाँ से आपका शॉर्ट बनता है कि जब बताएं पीरियोडिक पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। तो आप इसकी डेफिनेशन को एक नज़र देख लीजिएगा, ज़्यादा अहम तो नहीं है लेकिन आप इसको एक नज़र देख लीजिएगा। पहले आपने सारे लेक्चर्स अच्छे से लेने हैं, फिर उसके बाद आपने टाइम को देखते हुए सिलेक्टिव चीज़ों पर आना है। मतलब फिर जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, जिन लेक्चर्स के मैंने आपको नेम बताए हैं, आपने लॉन्ग के लिए उन पर ज़्यादा फोकस करना है, जो शॉर्ट वाले बताए हैं शॉर्ट के लिए उन पर ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन सबसे पहला काम आपका यही हो कि आपने सारे लेक्चर्स अच्छे से लेने हैं और कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करने हैं। नेक्स्ट है जी लेक्चर नंबर 18। लेक्चर नंबर 18 में फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज ये आपका जो फाइनल टर्म का मोस्टली जो पार्ट है वो सारा फोरियर सीरीज पे डिपेंड करता है। तो इसका ये आपको आना चाहिए कि फोरियर सीरीज की इक्वेशन क्या होती है और इसका फोरियर कोएफिशिएंट क्या होता है, ये सारी चीज़ यहाँ तक ये भी आपको आनी चाहिए। ये आपको शॉर्ट के लिए बहुत ज़्यादा अहम है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 19 ये आपकी शॉर्ट के लिए बहुत अहम है जी। ये अभी आपने स्टार्ट वाले टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा अहम है, लास्ट वाले टॉपिक्स में कुछ स्किप कर देंगे लेकिन यहाँ से हम कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। ये भी आपके शॉर्ट में अक्सर डेफिनेशन पूछी जाती है, ठीक है। लेक्चर नंबर 20 इसमें कुछ खास नहीं है ज़्यादा। लेक्चर नंबर 21, 22 इसमें ये देखिए ये आपको एक गिवन है, इसका आपने क्या करना है, फोरियर सीरीज फाइंड करनी है। तो ये चीज़ भी मैंने अभी आपको बताई है कि ये वाले टॉपिक्स भी आपके लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो ये एग्जांपल भी आपने एक बार पहले लेक्चर्स लेके अच्छे से समझनी है, फिर उसके बाद इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थोड़ी सी लेंथी है, इतने लेंथी वैसे आते तो नहीं है लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लीजिएगा। कभी एक बार वर्चुअल वाले वो वाले क्वेश्चंस भी पेपर में दे देते हैं जिनके बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते। लेक्चर नंबर 23 जी ये वाली चीज़ है वाकई इंपॉर्टेंट, इसको भी आपने करना है लॉन्ग के लिए। 24 लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको करना है। मीन्स के लेक्चर नंबर 11 से 28, 29 तक ये तो आपने 100% करके जाने हैं और इंशाल्लाह आपके यहाँ से 2 लोग लग भी जाएंगे। फिर पहले इन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, बाद में लास्ट वाले टॉपिक को भी एक नज़र देख लेंगे 52, 53, 58 वाले कि वहाँ से भी अगर कोई आए तो वहाँ से भी उसको अटैम्प्ट कर सकें। लेक्चर नंबर 24 में जी ये भी बहुत इजी है, ये सारे ना सेम ही है ऑलमोस्ट, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट आपने लेने वाली बात है, बाकी इसमें मोस्टली जो स्टेप्स हैं जो इसका फार्मूला है वो सेम ही है।
लेक्चर नंबर 25, ठीक है, ये नहीं, ये चीज़ इतनी अहम नहीं है क्योंकि लेक्चर नंबर 26 एंड 25 ये ये ना मतलब मिक्स थे। ये लेक्चर नंबर 25 से लेक्चर नंबर 26 इसी का कंटिन्यू था 25 का, तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी, ये चीज़ वाकई इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स आइडेंटिटी। ये आपके शॉर्ट में अक्सर पूछते हैं कि ये कौन सी आइडेंटिटी होती है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। लेक्चर नंबर 27, ये थोड़ी सी मुश्किल थी, इसमें ना थोड़े से उन्होंने ये यहाँ पे कुछ सीरीज वगैरह यूज़ की हुई थी, लेकिन इसके भी आप लेक्चर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ये प्रिंसिपल्स आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए आपने इस चीज़ को प्रूव करना था। ठीक है, हो सके तो इसको भी आपने लाजमी लॉन्ग के लिए देख लेना है। ये सारा हमने इसका प्रूफ किया हुआ था। ठीक है, लेक्चर नंबर 28, इसको आप इसमें है क्या, ये एक थ्योरम है, इसमें आपने एक ये बताना था कि एफ ऑफ एक्स क्या है, पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन और -L12, और एक ये है कि ये ए एंड एक्स ये -L12 से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस ये आप हो सके तो चले ये वाला इस पे ये इसको इवेल्युएट करना था। तो ठीक है, इसको भी आपने एक नज़र देख लेना, ये भी थोड़ा सा लग रहा है कि पेपर में आ सकता है। लेक्चर नंबर 29, ये इतना ज़्यादा अहम नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 30 है, लेक्चर नंबर 30 में कुछ भी नहीं है। लेक्चर नंबर 31, 32, इसमें देखें एक चीज़ ये चीज़ अहम है कि ऑर्थोगोनल सेट्स क्या होते हैं। तो ऑर्थोगोनल सेट्स के बारे में ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि जब आप इसका फाई एम एक्स एम फाई एन एक्स जब इसका आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो 0 के इक्वल होता है, और जब आप इसका एम और एन को इक्वल कर देते हैं तो ये फाई एम एक्स का स्क्वायर हो जाता है और ये 1 के इक्वल होता है। तो ये होता है ऑर्थोगोनल सेट, मतलब ये यहाँ पे आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 23, इसको आप स्किप कर दीजिएगा, ये थोड़ा सा मुश्किल था, ये थोड़ा सा लेंथी भी है, ये तो इतना लेंथी चांसेस कम ही होते हैं कि ये आपके पेपर में आए। ठीक है, लेक्चर नंबर 34 में डेफिनेशन है शॉर्ट के लिए, जनरलाइज्ड फोरियर सीरीज कि फोरियर सीरीज क्या होती है, इसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ये बहुत इजी था, ये मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा इजी था, और ये बहुत ज़्यादा हर जगह पर नेक्स्ट टॉपिक्स में ये चीज़ें रिपीट हो रही है, तो ये आपने याद रखना है कि फोरियर सीरीज, जनरलाइज्ड फोरियर सीरीज क्या होती है, जस्ट ये चीज़ बस यहाँ पे याद रखनी है। लेक्चर नंबर 35 में है, लेक्चर नंबर 35 में भी ये चीज़ है जिसको आपने प्रूफ करना है। देखिए, अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो लेक्चर नंबर 11 से 28 तक लॉन्ग के लिए ये याद करने हैं आपने, और जो लेक्चर नंबर 51 से ऑनवर्ड है लॉन्ग के लिए जो मैंने आपको बताया वो आपने करने हैं। उसके अलावा ये आप फिर भी चॉइस पे छोड़ सकते हैं अगर आप ज़्यादा नहीं कर सकते, अदरवाइज़ ये वाली चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें भी एक थ्योरम है, इस चीज़ को आपने प्रूफ करना है। लेक्चर नंबर 36 ये है जी आपका MSE क्या होता है एंड रूट मीन स्क्वायर रूट ये क्या होता है। ये आपके शॉर्ट में और MCQs में ये चीज़ पूछी जाती है, तो ये आपने याद रखना है कि इसका ये वाला फार्मूला होता है और रूट मीन स्क्वायर रूट का ये वाला फार्मूला होता है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 37 है रूट मीन स्क्वायर एटलीस्ट व्हेन कोएफिशिएंट आर इक्वल। ये भी इतना ज़्यादा अहम नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 38 ये जी एक प्रिंसिपल्स आइडेंटिटी एक बाइसेल्स इनइक्वालिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए है, तो ये आपने शॉर्ट के लिए इस चीज़ को याद रखना है, और इस चीज़ को आपने प्रूफ भी किया था, तो ये आ सकता है कि जिसको स्टेट भी करें और इसको प्रूफ भी करें। तो लेक्चर नंबर 38 आपके लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम है। नेक्स्ट है जी लेक्चर नंबर 39, इसको ये देखिए शॉर्ट ये आपके हो सकते हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाए, इसमें बिल्कुल मुश्किल कुछ भी नहीं था, वही वाला जो बाइसेल्स आइडेंटिटी थी उसी को लिख के थोड़ा बहुत हमने इंटरचेंज किया था, तो आपका ये वाला थ्योरम प्रूफ हो गया था। तो हो सके तो इसको भी कर लीजिएगा, फिर इसके बाद स्टर्न ये एक ये, ठीक है, ये 3 थी, ये 3 इन 3 में से ना कोई एक लाजमी आती है, एक बाइसेल्स एक प्रिंसिपल्स और एक ये वाली। ठीक है, इनको आपने अपने माइंड में रखना है कि इनके क्या क्या इक्वेशंस होती हैं, ये आपके पेपर में पूछ सकते हैं, जस्ट बस आपने ये वाली लाइन याद रखनी है यहाँ से। फिर उसके बाद है जी लेक्चर नंबर 41 42, इसमें कुछ ज़्यादा अहम नहीं है, आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शंस हैं, ये वाली चीज़, ये वही चीज़ लिखी हुई है स्टर्म जो अभी हमने पीछे रीड की, ये वही वाली इक्वेशन है ये वाली। ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल थी, इसमें आपने ये कुछ चीज़ें प्रूफ करनी थी, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस था, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हैं। लेक्चर नंबर जी 43 है, 43 ये भी इसमें ऑर्थोगोनल सेट्स को आपने शो करवाना था, बहुत ईजी था ये स्टेप, बहुत ज़्यादा ईजी है, बस ये दोनों पहले लिखना था, BM में लिखना था, फिर BN में लिखना था, ये BN को स्टार्ट में करके इनको सेपरेट कर लेना था, फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई करना था, ये बहुत ईजी स्टेप्स हैं। MTS 647 का सिलेबस
देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन अगर आप इनके लेक्चर्स ले लेना अच्छे से, आपको इसकी समझ आ जाए, तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक स्टेप्स हैं जो इसके आपने सॉल्व करने होते हैं। मेन आपको फार्मूला आना चाहिए और बाकी बेसिक जो स्टेप्स हैं वो आप लिखते जाए तो आपको वो प्रूफ हो जाता है, तो इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। लेक्चर नंबर 44 में है जी नॉर्मलाइजेशन ऑफ गिवन फंक्शन, कि किसी भी फंक्शन को नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, इसको एक नज़र देख लीजिएगा, अदरवाइज ये भी इतना ज़्यादा अहम नहीं है। लेक्चर नंबर 45 ये भी इतना ज़्यादा अहम नहीं है, इसको बस देखना हो तो एक बार लेक्चर लाजमी ले लीजिएगा इसका भी, लेकिन आप इसको भी स्किप कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 47 में ये चीज़ है जी गैमा फंक्शन किसे कहते हैं, तो ये चीज़ हम लोगों ने प्रूफ की थी गैमा फंक्शन के बारे में, एक नज़र देख लीजिएगा, अदरवाइज आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 48 ये हो सकता है कि आपके पेपर में ये चीज़ आ जाए, लेकिन ये चीज़ ये यहाँ पे ये एग्जांपल थी जिसमें आपको अल्फ़ा की वैल्यू गिवन थी और आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी थी। इसमें वो आपको 2.5, 3.5, 1, 2 कोई भी वैल्यू दे सकती हैं, बस इसका फार्मूला ये वाला होता है। ये फार्मूला आप याद रखेंगे तो शॉर्ट में या MCQs में वो इसके बारे में कुछ भी आपसे पूछ ले, बस आपने यहाँ अल्फ़ा की जगह उसकी वैल्यू को पुट करके आंसर निकालना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास लेक्चर नंबर 49, ये चीज़ आपके लॉन्ग में आती है, तो इसको भी आपने एक नज़र लाजमी देख लेना। ये सारा जो थ्योरम था हमने किया था, ये वाला इतना लेंथी नहीं आता है पेपर में, लेकिन फिर भी हम इसको स्किप नहीं कर सकते, इसको एक नज़र लाजमी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जी लेक्चर नंबर 50, ये भी आपके आता है जी लॉन्ग में, इसको भी लेकिन मैंने लिखा हुआ था कि लेक्चर नंबर 49, 50 ये आपके लॉन्ग के लिए अहम है, तो आपने इनको लाजमी करना है कि इसमें ना दो चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, एक ये वाली और एक ये वाली। इसमें अगर आप एक भी कर लें तो आपका इंशाल्लाह दूसरा खुद ही हो जाएगा, क्योंकि इसके स्टेप्स सेम है। लेक्चर नंबर 50 में हमने एक चीज़ को प्रूफ किया था, लेक्चर नंबर 51 में सेकेंड को प्रूफ किया था। फिर उसके बाद है जी लेक्चर नंबर 52, लेक्चर नंबर 52 को भी आप ये भी थोड़ा बहुत ज़्यादा अहम, इसमें ये देखें 0 to 1 x m -1 1 - n - 1 d of x, ये क्वेश्चन है और इसको उन्होंने प्रूफ किया हुआ है, तो इतना लेंथी तो नहीं है, पेपर में आ सकता है, एक नज़र इसके भी लेक्चर ले लीजिएगा। फिर ये वाला ये क्वेश्चन आपका अहम है ज़्यादा, इसको भी आपने करना है। लेक्चर नंबर 52, 53 जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे ना, 53, 58, 59 इनको करने के बाद, ये सारे करने के बाद आपने लास्ट में ये वाली लाजमी कर लेनी है, इंशाल्लाह आपका यहाँ से भी लॉन्ग कवर हो जाएंगे। अगर आप ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर सकते, अगर आपको सब कुछ ज़्यादा करने से आपका सब कुछ मिक्स हो जाता है, तो आपको सिलेक्टिव चीज़ें भी कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 53 ठीक है, ये आपको पेपर में आ सकता है लॉन्ग के लिए, इसको आपने लाजमी करना है। फिर उसके बाद ये 54 में ये चीज़ है, लेकिन ये चीज़ 54 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हाफ इसका ना नेक्स्ट प्रूफ भी है, एक तो ये यहाँ तक ये प्रूफ है, फिर इसके नेक्स्ट भी प्रूफ था, तो इतना लेंथी तो पेपर में नहीं आ सकता ना, जो 2 लेक्चर्स में अगर एक प्रूफ 2 लेक्चर्स में कवर हो रहा है 54, 55 में, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक ये चीज़ थी, इसका प्रूफ भी बहुत ज़्यादा लेंथी, आप इसको भी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा लेंथी तो ये आपके पेपर में बिल्कुल भी नहीं आ सकता, लेकिन इसको मैंने अपने लेक्चर में समझाया था, अगर आपने लेनी है तो आप इसके लेक्चर ले सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा लेंथी है। लेक्चर नंबर 57 में है जी फोरियर सीरीज और फंक्शन। फोरियर सीरीज किसे कहते हैं, आप इसकी डेफिनेशन आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इसको कर लेना है कि ये क्या होता है। उसके बाद जी ये लेक्चर नंबर 58 ठीक है, लेक्चर नंबर 58 ये चीज़ अहम है आपके पेपर के लिए, ये आपके शॉर्ट में अक्सर पूछी जाती है, ये किसके इक्विवेलेंट है और ये किसके इक्विवेलेंट है, शॉर्ट के लिए जस्ट आपने इसको देख लेना है। फिर आपके पास ये चीज़ है, ये आपका लॉन्ग है, लॉन्ग क्वेश्चन इसको आपने कर लेना है, लेक्चर नंबर 58 से भी आपका एक लॉन्ग ये वाला आ जाता है अक्सर, ठीक है। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर ये वाला 59, इसको भी आपने एक नज़र देख लेना है, ठीक है। ये मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, अगर आप ये सारे अटैम्प्ट नहीं कर सकते तो आपने ये वाले टॉपिक्स और ये वाले टॉपिक्स और लास्ट वाले ये वाले टॉपिक्स, इनको आपने 100% करके जाना है, और बाकी अगर आप कर सकते हैं, आपके पास इतना स्टेमिना है, तो आपने ये सारे अंदर वाले जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं आपको 35, 38, 39 ये वाले भी आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। और सबसे पहले आपने लेक्चर्स लेने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तभी आप इसके MCQs अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू थे तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।